मॉर्निंग गाइस। सॉरी रात को व्लॉग एंड नहीं कर सका क्योंकि थके हुए आए थे और आगे हम लेट गए। आपको पता ही है कि कल हमने खाना वाना खाया, खा के हम द्रास में रुक गए थे। हम आगे सोनमर्ग का हमारा श्रीनगर टारगेट है वो नहीं किया क्योंकि हम लोग को यहाँ से लोकल्स ने मना कर दिया था कि यहाँ से नहीं जाना आगे रात को। सोनमर्ग में जाके क्या होता है, वो पुलिस वाले और आर्मी वाले हमको रिटर्न कर देते, रात को नहीं जाने देते आगे। रीज़न बीइंग कह रहे हैं कुछ टाइम में यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए हैं तो इसलिए हम लोग को नहीं जाने देते। अब क्या रीज़न है गॉड नोज। एंड कल की ट्रैवलिंग बहुत सही रही। आपने यह देखा हम कारगिल गए, कितनी ब्यूटीफुल वैली थी। वैली इस टाइम अगर हम रात को आए द्रास हमें रात को कुछ खास लगा नहीं। इस टाइम देखो तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पहाड़ों से ढका हुआ, बीच में एक छोटा सा शहर, ब्यूटीफुल। मैं कल थोड़ा स्लो चला रहा था। कारगिल की जो हिल्स हैं, रोड्स वो काफ़ी स्टीप और काफ़ी है, बट रोड स्मूथ है वैसे, तो मैं थोड़ा स्लो चला था, ये लोग थोड़े आगे थे। बट हाँ, कारगिल टू द्रास हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह अच्छे सिंक्रोनाइजेशन में खींचा क्योंकि वहाँ पे हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे, पूरा सुनसान था। धर्मेंद्र जी आगे आगे थे, वो पहले आ गए थे यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा स्लो चलाते हैं इसलिए उनको थोड़ा आगे कर दिया था। और बाकी कुछ नहीं। अब आज हमने जाना है यहाँ पे जम्मू या जलंधर, तो आज की जर्नी अब आप आगे देखना। एंड हाँ, जैसे ये लोग कहते हैं कि सोनमर्ग से आगे नहीं जाना चाहिए, कोई आपको रोके तो नहीं रुकना बिल्कुल भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है रात को हीरोपंती ना करें, डेयरिंग ना दिखाएं। जहाँ रात हो इस एरिया में वहाँ रुक जाओ, 8 बजे के बाद चलने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। अर्ली मॉर्निंग उठो, निकल जाओ। सो नाउ कैच यू इन अ जर्नी फ्रॉम द्रास टू जम्मू और जलंधर। और ये था हमारा कमरा यहाँ पे द्रास में। रूम इज़ वेरी बिग, वो वॉशरूम है, ये है, साथ में ये छोटा सा ड्राइंग रूम। यहाँ पे लाला जी बैठे हुए हैं, और ये छोटा सा ड्राइंग रूम जो हमारे किसी काम का नहीं हुआ। सो नाउ वी आर लिविंग एंड कैच यू। So friends, now we are leaving and our target is to reach Jalandhar. If not Jalandhar, then we will cover till Jammu today. In any case, और ये जो आप पीछे प्रॉपर्टी देख रहे हो जहाँ हम रुके थे पूरी की पूरी, ये एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है जो हमको दिलाया था, जहाँ हमने कल डिनर किया था उन कपल ने। तो 700 रुपये का, मतलब 1400 रुपये में 2 कमरे मिले हम लोग को 5 जनों के लिए। हाँ, एमिनिटीज़ जो थी, फैसिलिटीज़ वो एज पर गवर्नमेंट जो बेसिक थी, लेकिन पानी वानी चाय कुछ भी नहीं था। बाकी तो अपना लेके आपको अकोमोडेशन दे दी थी बस। तो अब पीछे वैली देखो कितनी ज़बरदस्त है। और हम रेडी होते हैं, गाड़ियाँ हमारी कोल्ड स्टार्ट पे हैं और हम निकलते हैं अपनी आज की जर्नी के लिए। तो कैच यू ऑन द रोड। सो फ्रेंड्स, अब हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। वो दोनों हिमालयन, वो KTM, और ये रही यजदी नितिन की। अभी प्लान ये हुआ है कि हम यहाँ पे कहीं पे ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, द्रास निकल के कहीं रास्ते में करेंगे ब्रेकफास्ट, क्योंकि टाइम हो गया है 9:15 और एज़ यूजुअल हम अपने टाइम से आज भी 1 घंटा लेट हैं। सो लेके प्रभु का नाम, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, जय माता की। हमारा सफ़र अच्छा सुख शांति से करना और हमें अच्छे से घर पहुंचा देना। टू द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, मतलब ओ माय गॉड। ये रहा पुलिस स्टेशन और यहाँ का गेट रहता है बंद। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बंद रहता होगा यार, एरिया ही ऐसा है। और वो देखो क्या ज़बरदस्त ऊपर दिख रहा है सारा का सारा वैली, पहाड़। मौसम प्लेजेंट एकदम। आज अंदर हाफ टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर जैकेट का ही मैंने अंदर लाइनर पहना है और ऊपर राइडिंग जैकेट, और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, फुल स्लीव कुछ भी नहीं, उसमें कंफर्टेबल ही लग रहा है अभी फ़िलहाल। और मैंने ग्लव्स भी अपना समर वाले पहने हैं, विंटर वाले नहीं पहने। सो टिल नाउ वेरी प्लेजेंट। आगे देखते हैं सोनमर्ग क्रॉस करके और श्रीनगर क्रॉस करके क्या मौसम रहता है। तो आगे हमको जाना है पूरा का पूरा गर्मी में, 47-45 डिग्री में जाना है। अभी हम
कोई 15 किलोमीटर चल के यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट करने। और आप ऊपर देखो वैली कितनी ब्यूटीफुल है जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सोचो ऐसी लोकेशन में सिर्फ बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट करते वक्त कुछ भी नहीं यहाँ पे। मज़ेदार चीज़। बस वहाँ पे चल रही है नदी जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। मतलब देख लो कौन सी जगह बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं कि दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। रास्ता जो है अभी तक इतना सीनिक कितना ब्यूटीफुल है, मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट। अभी तो शुरू हुआ है, सोचो अभी तो सोनमर्ग आएगा, फिर उसके बाद कश्मीर श्रीनगर आएगा, फिर हम जाएंगे आगे गर्मी। मैन तो ऑर्डर करा है दही पराठा और आई थिंक आलू पराठा और साथ में किया है फ्रेंच टोस्ट। तो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू अवर जर्नी। गोप्रो कर रहा थोड़ी प्रॉब्लम वॉइस रिकॉर्डिंग में एंड विंड ब्लास्ट बहुत आ रही है उसके अंदर, मैं भी उसको भी रिपेयर कर रहा हूँ। भाई साहब यहाँ वैली में जो सीनरीज है ना ब्यूटीफुल है। अभी पीछे एक लोकल ने बताया है कि हमको और ज़्यादा सीनरी मिलेगी सोनमर्ग एंड गुलमर्ग के पास। कह रहा है ये तो कुछ भी नहीं है। अरे हम लोग इसी में इतने एक्साइटेड हैं तो आगे जाके पता नहीं क्या होगा। एक कार वाला ना, ये यूपी वाला ना मेरे साथ भी होने लगा था बहस। और ये हमारी एंट्री होते हुए थैंक यू फॉर योर विजिट। ओके, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। ओके, तो हमारा कारगिल का डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो रहा है और हम लाइन एंटर कर रहे हैं दूसरे में। है यहाँ से सोनमर्ग 35, श्रीनगर 121 और जम्मू 420। तो हमारा आज का टारगेट है जलंधर और जम्मू 420 है। लेट्स सी। ये है जोजिला वॉर मेमोरियल, गुमरी दराज सेक्टर का है ये, लद्दाख का। बड़ा अच्छा मेमोरियल बना हुआ है ये। यहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे उनको हम प्रणाम करते हैं। और वहाँ लिखा है इंडियन आर्मी विद फ्लैग और इसका नाम है मुकुंद हिल। इस हिल का नाम है मुकुंद हिल, वो वहाँ लिखा हुआ है ऊपर। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे लोग आए हैं घूमने फिरने इधर। अब ये जोजिला जब से चल रहे हैं तब से पूरा का पूरा ऑफ रोड हुआ पड़ा है। वॉर मेमोरियल तक भी ऑफ रोड था और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा टफ ऑफ रोड हो गया है। सामने देखो बर्फ़, ओहो वो देखो। और अब यहाँ से कश्मीर वैली स्टार्ट होती है। कश्मीर वैली स्टार्ट होती है। यू आर एट जोजिला, ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट एंड दिस इज़ अ कश्मीर वैली। श्रीनगर 108 एंड जम्मू 404। और भैया अभी तक ये ऑफ रोड जो है वो कंटिन्यू है और साथ साथ थोड़ी सी ड्रिजलिंग होते हुए यहाँ पर। कहते हैं ना कि यहाँ पे पहाड़ों का मौसम का कुछ पता नहीं कैसे चेंज हो जाए, कब हो जाए, वही सिचुएशन है। धूप, छाँव और बारिश तीनों मिलती हैं इसमें। और ऑफ रोड मस्त होता हुआ काफ़ी देर से यही चल रहा है। सो दिस ब्यूटीफुल वैली मैन। वो देखो नीचे सामने पहाड़, इधर इधर, मतलब क्या ब्यूटीफुल व्यू है। वन शुड डेफिनेटली कम हेयर बट बाय रोड, not by air. यहाँ लेके जाते हैं कि कहाँ से उतरना है। Go from here, here, कॉर्नर पकड़ के निकल लो।
अभी जवाहर टनल क्रॉस करके आए और आगे कोई छोटा सा गांव पड़ता है, उसका बहुत ट्रैफिक है। तो यहाँ पे हम रुके पानी वानी पीने के लिए। श्रीनगर जम्मू बाईपास से प्यास लग रही थी और अब यहाँ पे आके पानी पिया है। अब इसके आगे जाके जो आएगा वो आएगी चनानी टनल, और गोप्रो की बैटरी चली गई थी, अब वापस चार्जिंग पे लगा रहा हूँ और फिर आगे चलते हैं, मिलते हैं। इतना लंबा जाम, अगर आप देख सकते हो तो वहाँ तक देखो, पहाड़ी की वो अगली तक। वो तो शुक्र करो बाइक है, टू व्हीलर है, इसलिए निकले जा रहे हैं। इतना धुआं उड़ा रहे हैं, कुछ ना दिखे। अब देखा टाइम हो गया है 6। मैं धीरे रुके हुए हैं हाईवे नेस्ट मिनी पे। जम्मू यहाँ से है कुछ तो 2 घंटे का रास्ता, और वो लोग हैं हमसे आधा घंटा आगे, कहीं लंच वंच कर रहे हैं। तो हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा रुकेंगे लखनपुर बॉर्डर पे, चाय वाय पियेंगे और फिर निकलेंगे आगे सीधा जलंधर को। तो लेट्स सी वेयर वी विल गो टुडे। भाई ना तूने तो ब्लॉग का मांगा बहुत बड़ा कर दिया यार। टाइम हो गया 8:06 और हम ऑलमोस्ट जम्मू पहुंच चुके हैं। जम्मू बॉर्डर भाई, और कटरा जम्मू बॉर्डर। यहाँ पे हवेली है, यहाँ रुके हैं हम बरिस्ता में अभी कॉफ़ी पीने के लिए। बाकी 3 जने आ रहे हैं, मैं और धीरज यहीं पे हैं। अब तो हालत ख़राब होती हुई। सो वी आर प्लानिंग टू रीच जलंधर एंड स्टे देयर। सो स्टे ट्यून, व्हाट विल हैपन, देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। और आज राइड बहुत टफ है, इतनी टफ राइड है तो उसके लिए शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करो। हमारे बाकी 2 राइडर्स नितिन और वनर साहिल भी आ गए हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई साहब बिग फैन और बड़े भाई साहब तो पता नहीं कहाँ भी 40-50 किलोमीटर दूर है, और आते ही इन्होंने ऑर्डर किया बहुत मस्त चीज़। अब ये खाते हैं और थकावट दूर करते हैं, और एक कॉफ़ी और बनती है। टाइम 11:15 और धर्मेंद्र जी की गाड़ी फिर से ख़राब, क्लच प्लेट, इनसे गाड़ी चल नहीं रही। और हम हैं लखनपुर से कुछ तो 30 किलोमीटर पहले। अभी तो लुधियाना, मेरे ख्याल है जलंधर भी अब 3-3:30 बजे पहुंचने का होगा। लेट्स सी। अब इनको बोल रहे हैं कि ऐसे खींच लो और ज़्यादा मैकेनिकगिरी ना करो, क्योंकि हम यहाँ से चाबी लेके कर रहे थे काम। सो विल कीप यू पोस्टेड। कितने सालों के बाद मैं लखनपुर रुका हूँ। आज ये पकोड़े खाने के लिए लड्डू मूली वाले, और साथ में एक चाय है ना भाई साहब? हाँ, बिना चीनी वाली बना लो, बढ़िया सी। पहले जब भी यहाँ आता था, यहाँ रेगुलर रुकता था मैं, चाहे बस में आता चाहे कार में आता था, और आज कितने सालों के बाद यहाँ रुक रहा हूँ मैं। सो लेट्स एन्जॉय लड्डू। टाइम 3:20 और हम हैं फगवाड़ा के एक ढाबे पे। हम जलंधर रुके, लक्की के और हवेली दोनों बंद। एक और खुला हुआ था कोई वैष्णो ढाबा, वहाँ चाय नहीं मिली। अब हम यहाँ पे फगवाड़ा पे आके एक ढाबा है, वहाँ लेटे। तो इमीडिएटली हम लोग का प्लान बन गया है डायरेक्ट दिल्ली जाने का, दराज टू दिल्ली। रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना हम खुद बाइक पे। और साहिल जो है वो आगे है, उसको बोला है हमने अम्बाला पहुंच जा, क्योंकि जब हम जलंधर हमारे लिए आधे घंटे का था, तो वो जलंधर क्रॉस कर गया था, उसके लिए लुधियाना 30 किलोमीटर रह गया था। एंड धर्मेंद्र जी हैं, वो एज़ यूजुअल रॉन्ग जीपीएस देके डसुआ से चंडीगढ़ वाई रोड पर निकल चुके हैं, तो वो भी डायरेक्ट पहुंचेंगे अम्बाला। यहाँ पे हम क्विक एक टी लेके और निकलते हैं। तब तक देखो यहाँ चारपाई थी, मैं आराम से यहाँ लेट गया।
लेट इसलिए हुए क्योंकि नितिन सरदाना की जो यजदी है स्क्रैम्बलर वो थ्रोटल देना छोड़ गई थी बीच में। तो जम्मू से निकल के बीच में उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, वहाँ हमें 15 मिनट रुकना पड़ा, उसको ठंडी करना पड़ा, फिर वो ठीक चली। टच वगैरह भी ठीक चल रही है, हम एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं कि वो गाड़ी फिर से गर्म ना हो, क्योंकि इस टाइप के इशू आ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड, वी आर एंजॉइंग। गर्मी बहुत हो गई है, एक्सट्रीम वेदर टू एक्सट्रीम वेदर, बहुत गर्मी हो गई है। ये हमारे 2 शेर यहाँ ढेर होते हुए फगवाड़ा पे सोते हुए 3:30 बजे बहुत थक गए हैं ये। तो अभी अपना अपडेट ये है कि हमको साहिल को मिलना है अम्बाला, तो हम यहाँ से सीधा अम्बाला खींचेंगे और वहीं पहुँचेंगे। हम पहुँच गए हैं अम्बाला और ये रहा अम्बाला का पेट्रोल पंप जहाँ से मैंने अभी पेट्रोल डलवाया है। सामने सरदाना साहब खड़े हुए हैं पूरे के पूरे एग्जॉस्टेड, और अंदर धीरज गया हुआ है रेड बुल वगैरह लेने के लिए। हम चले थे सुबह 9 बजे और हम कंटिन्यू चल रहे हैं। हमने जलंधर आके डिसाइड किया कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे घर के लिए। तो इस टाइम हो गया है 6:15 और सोचो हम सुबह 9 बजे चले थे, हम कंटिन्यू चलते आ रहे हैं। एग्जॉस्ट तो हो चुके हैं सबके सब। और मज़े की बात यह है कि धर्मेंद्र जी की जो लाडो है बाइक, वो ये अम्बाला जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से आगे 8-10 किलोमीटर पे पंचर हो गई है। तो साहिल पहले यहाँ पे हमारी वेट कर रहा था, अब वो उनकी लाडो को पंचर ठीक करवाने गया है। तो हम चलते हैं यहाँ से अब उनके पास और वहाँ जाके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हम घर जा रहे हैं या फिर हम यहीं कहीं रेस्ट कर रहे हैं। ये लो जी, धर्मेंद्र जी की लाडो ने तो इनकी लाल करके रख दिया बुरी तरह से पूरे के पूरे ना ट्रिप में। मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और अब फाइनली पंचर। आई डोंट नो हाउ, मतलब जब देखो इनकी ये हालत हो गई है। अब इस टाइम हम हैं अम्बाला से थोड़ा सा आगे, सूरज निकल चुका है वो देखो, और टाइम हो गया है 6:30। हमें चलते चलते हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं तो 21 घंटे, और 9:30 बजे हमें हो जाएंगे पूरे 24 घंटे कंप्लीट जागे हुए और चलते हुए। तब तो इनकी लाडो के नखरे देखो। विल कीप यू अपडेट कि क्या होता है। फाइनली 1.5-2 घंटे लग गए हैं लाडो के पंचर लगने के लिए, क्योंकि सबने मना कर दिया था कि हम पंचर नहीं लगाएंगे इसका। तो साहिल ने बात करी तो एक पंचर वाला माना, उसने पंचर लगाया है। और वो बैठे दोनों हीरो, उसको पता नहीं कुछ काम है, कुछ तो है उसको, तो वो अपने दोस्तों के घर नहीं बुला पा रहा है। और ये सरदाना साहब यहाँ सोते हुए, ही इज़ वेरी टायर्ड। तो टायर्ड तो हम भी, हमारी हालत देख लो क्या है भैया। और अभी हम अम्बाला पे हैं, यहाँ से घर का ETA दिखा रहा है 11-11:15 बजे, तो होपफुली पहुँच जाने चाहिए। तो आज दराज टू होम ऑलमोस्ट 24 आवर्स कंटिन्यू सॉलिड ऑसम राइड। डिटेल्स अब आपको देते हैं बाद में घर जाके, अभी हो गया हूँ मैं एक्सॉस्ट। तो फाइनली बैक होम, वी हैव कवर्ड 1155 किलोमीटर द्रास टिल होम नॉन स्टॉप ओनली फॉर टी एंड कॉफ़ी। आपने देखा होगा स्टोरी में, पहले सोचा जलंधर रुकेंगे, नहीं रुके, उसके बाद हम कॉन्टीन्यूसली आ गए। धर्मेंद्र जी की गाड़ी ने एज़ यूजुअल प्रॉब्लम दी, उस चक्कर में 3 घंटे लेट थे। सो टोटल इट टुक द्रास टिल होम 25 आवर्स। अगर हम 2-3 घंटे वो बाइक वाले निकाल दें तो ऑलमोस्ट 23 आवर्स में टोटल आ गए। सो नाउ विल कैच यू इन नेक्स्ट स्टोरीज, नेक्स्ट ट्रिप सून। टिल देन बाय। संस्कार कवर्ड।